नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR की सहायक कंपनी VNIR बायोटेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि RT-PCR जांच के लिए स्वदेशी फ्लोरोसेंस प्रोब्स और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR का मिश्रण लॉन्च किया है। ये कोविड-19 टेस्ट किट में इस्तेमाल होने वाले आणविक प्रोब्स हैं। PCR आधारित परीक्षण किट में 3 महत्वपूर्ण घटक ओलिगो एंजाइम्स आणविक प्रोब्स होते हैं। पहले 2 भारत में आंशिक रूप से उपलब्ध हैं और आंशिक रूप से आयात किए जाते हैं, जबकि कोविड-19 परीक्षणों में उपयोग किए गए आणविक प्रोब्स केवल आयात किए जाते हैं। PCR में प्रवर्धन को देखने के लिए आणविक प्रोब्स का उपयोग किया जाता है। उनका तत्काल उपयोग कोविड-19 परीक्षण के लिए है, लेकिन ये कई रोगों के आणविक नैदानिक परीक्षणों के लिए सामान्य उद्देश्य वाले आणविक उपकरण भी हैं। VNIR ने आणविक प्रोब्स के लिए एक संश्लेषण प्रोटोकॉल का निर्माण किया है, जो PCR आधारित कोविड-19 परीक्षण के लिए उपयोगी होगा। इस प्रकार RT-PCR परीक्षणों को पूरा करने में भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। जल्द ही VNIR अपनी नवाचार प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए यथोचित कदम उठाएगा। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की N95 मास्क पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मास्कों की बढ़ती मांग और उसके बार-बार उपयोग की आवश्यकता भी लगातार बढ़ी है। इस दिशा में IIT दिल्ली इंक्यूबेटेड क्लीनटेक स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे 10 मिनट में मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकेगा। इसका नाम चक्र डिकोव रखा गया है। ये डिवाइस N95 मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाएगी और साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट को घटाने का काम भी करेगी। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये डिवाइस मास्क में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को 99.99% तक खत्म करती है। एक कैबिनेट के आकार में डिजाइन चक्र डिकोव एक इनोवेटिव डिकंटामिनेशन मैकेनिज्म के साथ बनाया गया है, जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की हाई पेनिट्रेबिलिटी का उपयोग करता है। ओजोन एक मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्रोटीन कोट के माध्यम से डिफ्यूज होता है और वायरस को नष्ट करता है। ओजोन की उचित खुराक और एक्सपोजर से SARS-CoV-2 को निष्क्रिय किया जा सकता है। यद्यपि यूवी आधारित कीटाणु शोधन प्रणालियां भी बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन N95 छिद्रों को प्रभावी ढंग से कीटाणु रहित करने के लिए वो काफी नहीं होते। इस डिवाइस की प्रभावशीलता का सफल परीक्षण ICMR NIV पुणे में किया जा चुका है और पुणे के स्टार्टअप द्वारा इस उत्पाद के लिए सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ताकि इस विश्वसनीय प्रोडक्ट को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा सके। आइए इस पर सुनते हैं हमारे विशेषज्ञ क्या जानकारी दे रहे हैं। चक्र इनोवेशन ने एक नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम है चक्र डिको। ये पेटेंट पेंडिंग टेक्नोलॉजी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये चलती कैसे है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सारे मास्क लोड कर दिए और एक बार जैसे ही आपने मास्क लोड किए, आप इस ट्रे को अंदर डालेंगे। ट्रे को लोड होने के बाद आप डोर को अच्छे से बंद कर देंगे। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाया गया है जो कि आपको सीधे स्टार्ट करने के लिए देगा। इसमें हम ID टैग और ऑपरेटर नेम डालते हैं। इससे क्या होता है कि आप इस हर चीज का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्रिंटर भी दिया गया है ताकि रिकॉर्ड रह पाए। फिर जैसे ही ऑपरेटर स्टार्ट दबाएगा, उससे पूछा जाएगा डोर बंद है या नहीं। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं एक क्लिक में साइकिल शुरू होगी। साइकिल शुरू होते ही सबसे पहला काम होता है कि इसके अंदर वैक्यूम जनरेट होता है। जब एक मजबूत वैक्यूम बन जाता है, इस वजह से क्या होता है कि हम जो स्टरलाइट यूज कर रहे हैं ओजोन, वो काफी अच्छे से स्प्रेड हो पाता है अंदर। जैसे ही एक बार वैक्यूम बन गया, उसके बाद हम ओजोन अंदर जनरेट करते हैं, जो कि हमने उसकी जितनी मात्रा है वो हमने टेस्ट की है ICMR NIV की तरफ से, ताकि वो अंदर जो भी कोविड वायरस है मास्क पे या वेजिटेटिव बैक्टीरिया है उनको आसानी से किल कर पाए। एक बार जब ये साइकिल पूरी हो जाती है, उसके बाद इसके अंदर एक कैटलिस्ट लगा हुआ है जो कैटलिस्ट इस ओजोन को बहुत ही तेजी से रिड्यूस करता है। ये कैटलिस्ट हमने NCL की मदद से डेवलप किया है, NCL पुणे।
एक बार जब ये रिड्यूस कर देता है पूरे ओजोन को, इस वजह से क्या होता है कि जब हम इसको एग्जॉस्ट करते हैं तो हमें ये डर नहीं होता कि हम ओजोन एग्जॉस्ट कर रहे हैं या कोई हानिकारक चीज एग्जॉस्ट कर रहे हैं। एक बार जब पूरा रिडक्शन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटेड एरेशन साइकिल शुरू होती है, जिसमें हम मल्टीपल साइकिल्स करते हैं, जिसमें हम हवा अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, ताकि अंदर जो भी अगर कुछ ओजोन बचा हो मास में वो निकल जाए। सारी साइकिल पूरी होने में 90 मिनट लगते हैं। एक बार पूरी साइकिल खत्म होगी, आप दरवाजा खोल के जब यहाँ पे सेफ आ जाएगा तो आप दरवाजा खोल के अपने मास्क निकाल सकते हैं और वो रेडी टू यूज होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चक्र ने इनोवेशन करते हुए सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा है। हमने इसमें क्या किया, जैसे मैंने बताया पूरी साइकिल वैक्यूम में चलती है। इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी लीकेज बाहर नहीं हो सकता, जो भी लीकेज होगा वो अंदर होगा, ताकि ओजोन कभी बाहर ना लीक करे और ऑपरेटर या किसी को दिक्कत ना हो। इसके अलावा हमने इसमें बायो सेफ्टी डोर दिया है, इसमें अलार्म दिए हैं, एक्सटर्नल ओजोन सेंसर भी दिया है, ताकि अगर कभी लीकेज होती है तो ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन कर देती है। इस तरह से ये पूरी यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाई गई है और इसमें सेफ्टी की बहुत ज्यादा ध्यान है। कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड यानी आरसीएफ ने हैंड क्लेंजिंग आईपीए जेल आरसीएफ सेफ्रोला विकसित किया है। आरसीएफ के अनुसार ये हैंड क्लेंजिंग जेल एक त्वचा अनुकूल मॉइस्चराइजर आधारित हैंड सैनिटाइजर है, जिसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एलोवेरा अर्क का मिश्रण उपयोग किया गया है। इसे विटामिन ई से समृद्ध किया गया है और इसमें ताजे नींबू की खुशबू भी है। आरसीएफ ने इसे हाथ की सफाई करने वाले जेल को आसानी से उपयोग करने योग्य 50 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर की बोतलों में क्रमशः 25 रुपए और 50 रुपए प्रति बोतल की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराया है। यह उस उत्पाद के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य है। आरसीएफ ने अपने देशव्यापी वितरण नेटवर्क के माध्यम से इस उत्पाद को बाजार में लाने की योजना बनाई है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।